हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे इस चैनल साइंस विद बेबी एलिसा में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री की क्लास देखी थी, बेसिक क्लास थी वो, और आप लोगों ने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं। और हमने बताया था कि आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको तो पता है कि केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में हैं, और उनमें से हमने बताया था कि आपको हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो दूसरे चैप्टर का नाम हमारा है अम्ल क्षारक और लवण। तो आज हम लोग वही देख लेते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण। तो ये हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या देखना है? अम्ल। ठीक, अम्ल देखना है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक, तो अम्ल शब्द डायरेक्ट कहीं से नहीं आया है। अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसिड्स से लिया गया है। देखिए कौन सा वर्ड है? एसिड्स। ठीक, एसिड से लिया गया है और इसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक, तो ये एक प्रकार का लैटिन शब्द है और इसे लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। ठीक, लेकिन हर खट्टा चीज़ जरूरी नहीं होता है कि अम्ल हो। तो उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने आर्हेनियस, सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ जल में आयनित हो करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए उस दिन हमने बताया था ना कि हाइड्रोजन आयन होता है, उस पर H+ बनता है ना, इसीलिए हमने बताया था कि अभी हम यहाँ पे पदार्थ को जल में घोलेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि देखो कैसे आयन निकल रहा है। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हमारी दी थी आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो उन अम्ल के हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। तो जैसे कि हमने ले लिया HCl हो गया, हमारा H2SO4 हो गया, इसी प्रकार से काफ़ी सारे आपको, जैसे HCN हो गया, काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस देखिए होता क्या है कि कोई ज़्यादा आयनित हो जाता है जल में और कोई जल में आयनित नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि HCl है। ठीक है, HCl है, मैंने ले लिया इसको। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा AQ क्यों लिखा? AQ एक्वस का मतलब होता है जली। तो इसका मतलब ये है कि HCl का जलीय विलयन है। ठीक है, जब ये जल में होगा तो ये आयनित होगा और आयनित होकर के ये H+ आयन देगा, वो भी जलीय ही होगा, और यहाँ पे Cl- आयन देगा, ये भी क्या रहेगा? एक्वस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, इस वजह से ये जो HCl है वो क्या होगा? वो अम्ल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। फिर इसके आगे क्या होता है कि इन्होंने उसके बाद अम्ल को 2 भागों में बांटा गया। अब बांटते हैं किसी चीज़ को तो किसी ना किसी आधार पर बांटते हैं, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? इसका आयनन किया, तो वैसे ही आयनन के आधार पर अम्ल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के आयनन के आधार पर हमारे अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अम्ल हमारे आयनन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हमारे होते हैं प्रबल अम्ल और एक हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है हमारा दुर्बल अम्ल। तो अब इन्हें आयनन के आधार पर बांटा गया है, तो इनकी क्या परिभाषा होगी? प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। इन्होंने बताया ना कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तो अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या होंगे? वो तो आयनित होंगे। तो जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के H+ आयन, मतलब पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे प्रबल अम्ल होंगे। ठीक है, तो वे पदार्थ, या सीधा अम्ल भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल होते हैं। और
तो प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ नीचे देख लेते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, प्रबल अम्ल जैसे कि HCl हो गया, हमारा HNO3 हो गया, उसके बाद हमारा H2SO4, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे जो हैं ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्यों कि ये जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, आयनित का मतलब क्या है कि जैसे ही जल में इसको घोलेंगे, जल में डालेंगे, जैसे यहाँ देखा ना कि H+ आयन पूरी तरीके से निकल गया, ऐसा तो नहीं कि इसमें भी H रह गया हो, वैसे HNO3 में भी होता है, वैसे हमारे H2SO4 में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल हम लोग कहते हैं वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल में देखिए क्या आता है हमारा। दुर्बल अम्ल में हमारा हाइड्रोजन साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड आ जाएगा CH3COOH। ठीक है, और H2CO3। तो ये हमारे सारे क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद देखिए आगे जाते हैं हम लोग, तो जैसे हमने कह दिया कि ये प्रबल हैं, ये दुर्बल है, लेकिन इनमें भी प्रबल में भी सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है या सबसे कम सबसे दुर्बल कौन है, ये जानना हो तो हम लोग क्या करें? देखिए इसकी ज़रूरत लगती है भी जब आगे हम लोग लवण जल अपघटन पढ़ेंगे, तो कोई लवण ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में दे देंगे, वो कहेंगे बताइए इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो उसमें लवण हमेशा अम्ल और जल से बनेगा, तो हमें वहाँ पे चेक करना होता है, तो उसकी ज़रूरत हमें वहाँ पे लगती है। तो इसलिए हम लोग इसकी प्रबलता को देख लेते हैं, आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा अम्लीय कौन होता है? HCl होता है। फिर उसके बाद में हमारा होता है HNO3। फिर उसके बाद हमारा होता है H2SO4। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा होता है एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद में हमारा होता है H2CO3। फिर होता है हमारा HCl। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक होगा और ये इनका आपेक्षिक प्रबलता का क्रम है। सबसे ज़्यादा ये प्रबल, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ऐसे करके लगातार ये तीनों का क्रम है। तो आप लोग क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर ये नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर ये तीर हो जाएगा। तो ये हमारे आपेक्षिक प्रबलता का क्रम है और इसी आधार पर हम लोगों को वहाँ पे बताना होता है। तो इसे आप लोगों को याद करना होगा, आपको एग्जाम में भी पूछेंगे कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, तो वहाँ पे ज़रूरत लगेगी, इसलिए आप लोगों को ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा अम्ल और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है अम्ल के भौतिक गुण। तो सबसे पहला भौतिक गुण ये होता है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण एक तरीके से देखिए, भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर ये होता है कि भौतिक गुण जो होते हैं उन्हें हम लोग आराम से देख सकते हैं, बट रासायनिक गुण जो होते हैं वो देखने थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण में हमारा सबसे पहला ये हो जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा ये देखिए होता है कि जो अम्ल होती है ना, उनकी प्रकृति होती है संक्षारक। संक्षारक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ में डालेंगे, जैसे कपड़ा है, कागज़ है, तो उसको गला करके वो नष्ट कर देगा, तो इसे बोलते हैं संक्षारक प्रवृत्ति। तो अम्ल के अंदर हमारे संक्षारक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका गुण है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस एक प्रकार का सूचक होता है, एक प्रकार का सूचक है और ये कागज के रूप में होता है। तो ये जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, तो उसको हम क्या करते हैं यहीं पर आपको बता देते हैं, जिससे आप लोग इसको ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा हटा करके बता देते हैं कि क्या इसकी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, कि हमेशा इसको याद रखेंगे हम लोग। देखिए इसकी ट्रिक होगी अनिल। अनिल का मतलब, आ का मतलब होता है अम्ल,
नी का मतलब होता है नीले को, ला का मतलब होता है लाल। ठीक है, तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को कि इसको याद रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे 3 मुख्य भौतिक गुण। इसके बाद हमारे आते हैं रासायनिक गुण। तो आज हम सोचते हैं आप लोग यहीं तक देखें और इसको इतना तैयार करें, फिर उसके आगे हम लोग इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक हम क्लास को रखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुँचे। ओके, थैंक यू।